अब देखें देश के अंदर और क्या चल रहा है। जरा पूर्णिया ले चलता हूं आपको। इस न्यूज़ को किसी ने कवर नहीं किया, इस न्यूज़ को कवर करना बहुत आवश्यक है। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है अभी तक, अभी तुरंत तुरंत एक काफी दर्दनाक घटना है। देखिए जिसमें कि एक पुलिस प्रशासन का बाइक भी जला हुआ है। देखिए ये पुलिस प्रशासन का बाइक है। ये देखिए पुलिस प्रशासन का बाइक है जो पूरे तरह से घायल है। पुलिस पर भी काफी तरह से हमला हुआ है। ये देखिए ये इधर उधर मुसलमान का घर है, इधर देखिए हरिजन का घर है। एक भी घर बचा हुआ नहीं है, जिसमें काफी दर्दनाक घटना है। ये हिंदुस्तान का तौहीन है, जिसके अंतर्गत देखिए ये काफी, जिसका कोई ही नहीं पड़ता है। देखिए ये तो साहब ये वो न्यूज़ पूर्णिया से मुस्लिम लोगों ने, महादलित जो हिंदू थे, उनके घर जलाकर खाक कर दिए, लेकिन इसको कोई कवर नहीं कर रहा। बिहार पूर्णिया में मुसलमानों की भीड़ ने दलित हिंदुओं की बस्ती जलाई। 15 से ज़्यादा घर राख, हाथों में तलवार और पेट्रोल गैलन। हिंदुओं को भगाना चाहते हैं मुसलमान। ये स्थिति हो गई साहब। इधर कोई नहीं जा रहा, राहुल गांधी नहीं जा रहे, दीदी नहीं जा रही, कोई पत्रकार नहीं जा रहा है। इस न्यूज़ को कवर करने में भी लोगों के हाथ पांव फूल रहे हैं। इसको कवर कैसे करें? इसको कवर भी नहीं करना चाहते। ये स्थिति है। बड़े कमाल की बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ही किसी ने इसको कवर किया हो। चौकीदार की हत्या, एक बच्चा गायब। पूर्णिया की महादलित बस्ती में 150 प्लस की भीड़ ने आग लगाई। रिजवी, शाकिद, इलियास मुख्य आरोपी। पूरा ख़त्म कर दिया जी, पूरा ख़त्म। घर जला के खाक कर दिए, राख कर दिए। इनकी बात करने वाला इस देश में कोई नहीं है। इनकी बात कोई करने वाला नहीं है। सिर्फ इतना नहीं है साहब, ज़रा देख लीजिए, ये देखिए महिलाओं पर क्या अत्याचार किए गए, रेप करने के प्रयास किए गए, नोच खसोट, छीना झपटी, मारपीट, ये सब कुछ पुरुलिया में। भीम आर्मी नहीं आ रही है इन महादलितों के लिए, रावण नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। और कौन है वो? एक और है ना, काला वाला, जो पहले इसमें था बीजेपी में, अभी कांग्रेस में चला गया। कोई नहीं आ रहा यहाँ, सारे भीम गायब हो गए। इनकी कोई चिंता नहीं कर रहा। कहाँ चलेगा भाई भीम आर्मी? आना चाहिए था ना आपको। अभिषेक शर्मा कहते हैं आई एम ए प्रेसिडेंट जॉन रोज जयाल राइस बैक कन्वर्ट। जी अभिषेक जी बिल्कुल। मयंक टुकटा कहते हैं एक ही तो दिल है, आर्मी वाले कितनी बार जीतेंगे? सही बात है। सपन नरोला जी कहते हैं बीजेपी टीम हैज़ विजिटेड। जी तो साहब यहाँ कोई बात करने नहीं आ रहा, कोई इस चीज़ की चर्चा नहीं कर रहा कि भाई इनको मारा गया है, कोई इसकी न्यूज़ नहीं बना रहा। उदित राज, यस, कोई नहीं आ रहा। उदित राज, प्रियंका, राहुल, कोई नहीं जा रहा। बहुजन समाज पार्टी नहीं जा रही, मायावती नहीं जा रही, अखिलेश जी नहीं जा रहे। क्या हो गया भाई, यहाँ क्यों नहीं जा रहे? If you don't feel bad, I want to tell you one thing, that even vaccine is allopathy. It's not sure that Cornell's pure Ayurvedic cause Indian Drug Control Department is not very strong. ABC नहीं सर, मैं बुरा क्यों मानूंगा सर, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है। वैक्सीन तो एलोपैथी है ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसको तो माना ही जा रहा है, इसको कौन मना कर रहा है? हमारा सिर्फ इतना कहना है, अच्छे काम करें, अच्छी बात करें। जो उनका जो एटीट्यूड है ना सर, वो एटीट्यूड बहुत गंदा और घटिया वाहियात था। किसी भी पैथी को इस तरह से नकार देना या ये करना, ये अपने आप में कहीं से कहीं तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस देश के अंदर तो नहीं किया जाएगा, हम तो नहीं करेंगे। कोई करता हो तो करे, अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ों को लेकर आए। हमने ये किया, आपने ये किया, हमने और उससे बेहतर किया, तो समझ में आता। ये एक दूसरे को गाली देने में क्या हो जाएगा? और टारगेट बना लेना, क्या अगर उन्होंने बोल दिया नहीं FIR दर्ज हो गई, FIR बड़ी तोप हो रही तेरी, FIR दर्ज हो गई ना, डर जाएंगे हम तेरी FIR से। कर लेना मेरे ऊपर भी 4 FIR, ना पलट के 2000 FIR करवा दी पूरे देश में, नाम बदल देना मेरा, रुला दूंगा अच्छी तरह से ले को। ऐसा थोड़ी होता है सर, धमकाओ मत यार, धमकी मत दो। काम काम के तरीके से हुआ, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो कोरोना से ठीक हुए हैं सर? मेरे पास डेटा रखा हुआ है ना। हमारे पास में डॉक्टर्स हैं, हमारे घर में भी जो एलोपैथी का इलाज करते हैं डॉक्टर्स हैं, वो तक उन्होंने तक कोरोना लोगों को दी है, लोग उससे ठीक हुए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सेकेंड वेव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एकदम से
जिस तरह से डेथ रेशियो बढ़ा था तो हमने भी खुद ने कहा भाई ये सब कोरोनिल वोरोनिल आप चलाते रहना, साथ में दवाई जरूर ले लो। हर आदमी अपने डॉक्टर को दिखाए, कोई किसी के दूसरे के पर्चे पे दवाई ना ले ले कि इसको ये दवाई थी तो मुझे भी चल जाएगी। सबकी अलग दवाई होने वाली है। सबको डॉक्टर के पास भेजा, भीड़ लग रही थी तो भी भेजा। कोई मेरा कमीशन थोड़ी सेट था, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। कोई तिरुवनंतपुरम में दिखा रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में दिखा रहा है, कोई मुंबई में दिखा रहा है, कोई आसाम में दिखा रहा है। वहाँ से कोई मेरा कमीशन आ रहा है क्या डॉक्टर का? फिर भी मैंने बोला इस बात को। लेकिन आज इनका रवैया देख के तो दिमाग खराब हो गया। इस वीडियो को देखा, हमने कहा वाह जी वाह, कमाल हो गया साहब, ऐसा थोड़ी चलेगा। चलिए आइए, हमने, अगर आपको याद हो तो हमने एक बार आपसे कहा था जब वो डीएम वाला वीडियो आया था कि थप्पड़ मार दिया अच्छा हुआ, ज़्यादा बड़ा चालान कटता। ऐसा ही फिर एक चालान कटा था, एक न्यूज़ आई थी कि बेटी की शादी में लोग गए, तब वहाँ पर जो है 1 लाख का चालान बन गया। तो हमने कहा इससे तो 2-2 बैत मार लेते, क्योंकि गरीब आदमी के लिए 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। आइए अब ज़रा, बेटी की शादी में 1 लाख का चालान कटा, सदमे में किसान पिता की मौत। मैंने आपसे कहा था ना, गरीब आदमी के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। उसको बैत मार दो आप, वो चल जाएगा। लेकिन उसी के ऊपर अपने मंत्री 16 मोहम्मद के पिता के जनाजे में उमड़ी भीड़ पर खामोशी। ये है साहब आपके लिए राजस्थान सरकार। एक निर्धन किसान की हत्या का जिम्मेदार कौन रहेगा, बताएंगे आप? तो जो लोग कहते हैं थप्पड़ मारना गलत है, भाई थप्पड़ मार के कम से कम आज ये बचा होता, जिंदा बचा होता। 1 लाख का इसको पकड़ा दिया, सदमे में इसकी जान चली गई। बेटी की शादी करे या 1 लाख रुपए भरे, जनाजे में कितने भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। My friend family has 4 recovered from corona. They only took simple paracetamol and when required and coronil, no steroids and no Fabiflu. आशीष जी देखिए, सबके लिए अलग अलग हिसाब किताब है। उनको वो सूट कर गया होगा, उनका इतना लोड नहीं होगा, वायरल लोड, बहुत सारी चीज़ें। वो डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दें, अपन उसमें नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना आशीष जी। बिकॉज अगर हम लोग उसमें पढ़ेंगे तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ देखने के बाद आपका कमेंट देख के ना, बहुत सारे लोग उसी को शुरू कर लेंगे, फिर अपना नुकसान कर लेंगे। तो क्या है, वो समय समय पर आपकी स्थिति कैसी है वो डॉक्टर आपका देखेगा, वो बताएगा, वो जैसा कहेगा अपने को उस रास्ते पर चलना है। हमारे लिए तो खड़े हो रात के 2-2 बजे तक, और किस लिए खड़े? हमारी सेवा में खड़े, तो उनकी सेवा का फ़ायदा लेंगे, राइट। तो इसलिए अपने मन से दवाई कोई ना करे। आप कोरोनिल लेना है खूब लीजिए, कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा नहीं कोरोनिल मत लो, वो अपनी दवाई देगा, उसके साथ में आपको जो लेना आप ले लो। कोरोनिल भी लीजिए जो लेना। यदि आपकी स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है तो स्टीरॉयड उसको देना नहीं देना है डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, अपन इसमें बीच में ना पड़े। अगर अपन बीच में पड़ेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत वाला काम। अब हुआ क्या है, स्टीरॉयड चल रहा है तो क्या आरएमपी जो जितने भी जो डॉक्टर बैठे हुए हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर जैसे बैठे हुए झोला जाओ, उन्होंने कहा क्या स्टीरॉयड चल रहा है, ठोक दो स्टीरॉयड, जो आया उसको ठोक दो स्टीरॉयड। इसलिए ढंग के डॉक्टर को दिखाएं तो कम से कम आपको प्रॉपरली देखे। तो साहब ये हाल वहाँ पर है। अब मैंने एक चीज़ बोली थी, मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था, लोग शायद उस ट्वीट को समझ नहीं पाए थे, तो कुछ लोगों ने बोला जातिवाद फैला। लेफ्ट मीडिया बड़े जोर शोर से छत्तीसगढ़ के डीएम का मामला उठाकर भूपेश बघेल को हीरो बता रहा है और बोला अरे साहब ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया, हटा दिया। कुछ तथ्य, डीएम का नाम है रणबीर शर्मा यानी ब्राह्मण। सीएम के पिताजी कई वीडियो में ब्राह्मणों को गाली देते दिख जाएंगे। शर्मा होने की कीमत चुकाई, वरना कांड तो इससे भी बड़े किए कई डीएम ने। तो लोगों को लगा अरे साहब ये तो आपने जातिवाद की बात कर दी। लो जी, कोरोना से भी ज़्यादा डरावना ब्राह्मणवाद, ये सीएम के पिताजी हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा था? कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाई थी उस समय बात, शायद अब समझ में आ गई होगी। आपको समझना, आपको करना क्या है, तो आप दूसरे को हीरो बनाने चले जाते हो। जर्मनी में होम्योपैथी है तभी जर्मन मेड मिलता। राकेश रोशन जी, चलिए। तो अब इस कोविड में भी लोग कोट पहन कर आ रहे हैं, सफ़ेद कोट, फ़ायदा उठाने के लिए। कैसे, ज़रा उसको भी देख लीजिए। पंचर पुत्रों ने पूरे देश में पंचर कर दिया है जी, रॉबिन जी। ज़रा देखिए कि क्या चल रहा है कोविड के नाम पे और क्या क्या। अभी उन्होंने बोला ना जीसस के जाने से IMA प्रेसिडेंट, जीसस की वजह से कोरोना चला गया। आइए, उन्हीं की बहन यहाँ खड़ी हैं, इनसे मिल लीजिए। सफ़ेद कोट पहन लिया, बस फिर क्या है, बन गए डॉक्टर। के नाम पे ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हो, ये क्या है? नहीं तो ये प्रचार करने क्यों कौन आया? नहीं प्रोग्राम नहीं, आप कहाँ से आई है बताइए पहले। ये क्या बात हो रही है? नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। नहीं यीशु नहीं, देखो
भैया आप ईसा मसीह का ये क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो आप? नहीं क्रिश्चियन नहीं क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो, ये क्या है? ये दोनों चीजें बता रही हूँ। ये आप फालतू क्यों सुना? एक महिला आई है और ये प्रचार कर रही है ईसा मसीह का। ये बाजना में आके घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। सबको नहीं बता रही हूँ ना, उसको नहीं सभी को नहीं, है। किसी को जरूरत नहीं है। क्यों? देखो आपको है क्या जरूरत? आपको है क्या जरूरत? कुरान भी है साथ में। ये ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आपको जरूरत है क्या ईसा मसीह की? तो नहीं यीशु नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? कहाँ से आए हैं? किसने भेजा है? भी बता रही क्या आपको हॉस्पिटल वालों ने भेजा है? हूँ। घर पे प्रोग्राम नहीं आपको हॉस्पिटल वालों ने भेजा है क्या? बाद में तो नहीं बोल रहा, कोई धर्म जाति नहीं बदल रहा। नहीं धर्म जाति के लिए नहीं, लेकिन आप ये क्यों लेके घूम रहे हैं यहाँ पर? तो उसमें जानकारी की जो चीजें, मदद की चीजें वो अरे क्या, मेरी बात सुनिए। नहीं ये देखो ये नहीं इन्होंने कुछ क्या बताया? यीशु मसीह का ही बताया ना साहब। बताया इन्होंने, सरकार की तरफ से पहुँचे हैं, हम डाइट प्लान बता रहे और पहुँच गए यीशु मसीह की प्रार्थना करो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रंगे हाथों धर ली गई तो आप इशू बना रहे हो। वो कहाँ इशू बना रहे हैं? इशू तो कोई और बना रहा है, इशू तो आप बना रहे हो। पकड़े गए तो ये चल रहा है राजस्थान के बाजना में। कोरोनल वॉज असिस्टेड बाय एलोपैथिक डॉक्टर ओनली। आशीष जी, हाँ यहाँ पर भी बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं, जिन्होंने कोरोनल से कई लोगों का इलाज किया है। मेरा सर ये कहना नहीं है कोरोनल खाना या नहीं खाना, या एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला या नहीं बोला। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि डॉक्टर जो बोले हम उस राह पर चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमको लगातार देखता रहेगा ना, हमारी कंडीशन देखता रहेगा, है ना। क्योंकि कंडीशन बिगड़ रही है, फिर क्या करना है? अगर खुद से इलाज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नीम हकीम खतरा है जान, है ना, ये वाली बात हो जाएगी। तो डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर देख रहा है, किसी भी डॉक्टर को दिखाए। जिस पर आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना, आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाए, है ना। मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भी भरमार है, एलोपैथिक की भी भरमार है, ऐसा नहीं है। सब तरह जिसको आपको जिस पर भरोसा हो उस डॉक्टर को दिखाए। कुल मिला के खुद से इलाज नहीं करे, बस इतना सा निवेदन है। जिसने इतना पढ़ा है ना, थोड़ा सा इलाज उससे करवा दे। तो खैर बहरहाल, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि साहब ये चल रहा है देश के अंदर। सेलिब्रिटी पर्सन हु मेड दिस वीडियो, हाँ वरुण मोहन जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने बनाए हैं। खैर जाग तो रहे लोग, ऐसा नहीं कि जाग नहीं रहे। आइए, आज एक बड़ा भारी एक ट्वीट आया साहब। द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट फीचर्ड बाय ANI टू डिफेंड द यूनियन गवर्नमेंट वाज सम टोटल ऑफ 160 फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। आई शाबाश, मतलब अब आदमी की जानकारी, प्रतीक सिन्हा जी ऑल्ट न्यूज वाले, अब आदमी की जानकारी ट्विटर फॉलोअर से चलेगी। वाह साहब, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था। इन्होंने ये तमाम सारी फ़ोटो लगा दी भैया कि ANI ने जो वो स्टोरी करी है उसके सिर्फ 160 फॉलोअर है। मतलब अब इस तरह चलेगा। तो मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रतीक सिन्हा जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आदमी का दिमाग कितना हो उसके सिर के ऊपर बालों से गिनती करना चाहिए, हैं? ये तो इस तरह की बात हो गई। आइए ज़रा देख लेते नीचे क्या स्थिति है साहब, आ जाइए, लीजिए। एमिली जेंस ओलंपियन है, 94 फॉलोअर्स हैं इनके सिर्फ, कोई आवश्यक हो, ठीक है। और आ जाइए, और हम आपको दिखाते हैं एक के बाद एक और दिखाते हैं। लीजिए, ये लीजिए, ये भी ओलंपियन है, ओलंपिक एथलीट, 100 फॉलोअर है। प्रतीक सिन्हा जी की माने तो भैया ये तो फिर ओलंपियन ही नहीं माना जाना चाहिए। कहाँ से उठ के चले आते हैं, कैसे कैसे लोग चले आते हैं यार। ये यार टिकली लगाओ ना यार, काय के लिए यहाँ आ गए हो खाली पीली में? टिकली वाला काम तुम्हारा सही था, टिकली लगाओ। चलिए।